वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, जिस प्रकार से नूपुर शर्मा जी के साथ जो भी इस समय घट रहा है, हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं आप सभी को और अपने आप को मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको जगा नहीं पाया और आप जाग नहीं पाए। हम दोनों जिम्मेदार हैं। तो आइए इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा अब अपने कंधों पर लेकर के और लग जाए नए काम पर। नहीं तो ऐसी लाखों नहीं करोड़ों नुपुर बहनें बनने वाली हैं इस देश के अंदर। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पर आंख खोल करके इसे पढ़ लीजिए, जरा जरा पढ़ लीजिए। जिन्हें हमारा पसंद नहीं है वो देश छोड़ करके चले जाएं। देख लीजिए, आंखें खोल करके पढ़ लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। ये देखिए, आप अगर नहीं जागे तो यह लोग अपने मंसूबे को कामयाब कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। वो पूरी तैयारी में बैठे हैं और उनके साथ विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतें लगी हुई है। पूरा इकोनॉमी लगा हुआ है, पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ, और आप सोए पड़े हैं। मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अपने प्राणों की अंतिम श्वास तक नूपुर बहन के साथ खड़ा हूं। और मैं सभी की भावनाओं का, आस्थाओं का सम्मान करता हूं, नमन करता हूं, सभी की आस्थाओं का, मानवतावादी। लेकिन इस देश के अंदर जब उस बहन की इज्जत को लूटने की बात हो रही है, और तब इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वे मजहबी उन्मादी आतताई तत्व खुलेआम जब हमारी धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचा रहा है, तब ओआईसी जैसा संगठन क्यों नहीं बोलता? ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से मैं कहना चाहूंगा कि जब भारत के अंदर बम ब्लास्ट होते तब का आप कहां चल जाते हैं? जब इस देश की सड़कों पर पत्थर फेंकने के लिए निकलते हैं एक खास जगह से, विशेष प्रकार के पत्थर लेकर के, वो पत्थर जो सामान्यतः मिलते नहीं है, वो पत्थर लेकर के जब वो निकलते तो हम क्या समझे? इस पर क्यों नहीं बोलते आप? जब इस देश के अंदर वो तबलीगी जमात जिस पर आपने प्रतिबंध लगा रखा, खुलेआम यहां पर हमारे देश के अंदर उन्माद फैलाने के अंदर ही अंदर देश के अंदर वॉर करने का एक षड्यंत्र रच रही है, तब आप भारत सरकार को क्यों नहीं कहते कि भारत सरकार हमारी बात पर ध्यान दे, हमने इस पर प्रतिबंध लगाया है कई देशों में, आप भी अपने देश में प्रतिबंध लगा दें। अच्छी राय तो नहीं दोगे? नहीं 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 नहीं। एक कोई आपने बात पकड़ ली और किस बात पर वो बात निकली और उस बात के बाद क्या हुआ? देखो, कोई किसी के ऊपर अगर पिंच करेगा तो सामने वाला भी चुप नहीं बैठता है। तो यही वाली बात हुई है। हमारी आस्थाओं का अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो फिर तो भैया देखो, आप क्या जुदा करेंगे, क्या जुदा नहीं करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन मौका है वारदात पर फिर जो होगा वो तात्कालिक होता है। ठीक है? तो मैं ओआईसी को कहना चाहता हूं कि जरा अलकायदा को, जो आपके ही संगठन के एक देश का क्या है, अलकायदा पहचान गए ना कहां का है, किस देश में? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले नंबर पर जो देश है 1969 से जो आपके साथ है, उसके अंदर ही अलकायदा है ना। तो फिर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जरा उसे ठीक करो। और अलकायदा वालों, जाहिलों, गवारों, अनपढ़ भेड़ों, तुम्हारी कोई फिरकी लड़ा 1400-1500 साल से तुम फिरक रहे हो। कोई हूर नहीं मिलेगी बेटा, कोई हूर नहीं मिलेगी। भारत आओगे ना, नया भारत है बेटा, घसीट दिए जाओगे, लपेट दिए जाओगे और उधर ही घुस के घसीट देंगे तुमको। अफगानिस्तान की कंदराओं में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी बेटा। अलकायदा अलकायदा धमकी दोगे? सफेद दाढ़ी वाले भालू, तू धमकी देगा भारत को? आज तेरे में औकात है तो भारत आ जा, तू स्पेशल तेरे को प्लेन भेजते मां, आके दिखा धमकी। और कौन इस देश के अंदर छुपे हुए गद्दार हैं वे भी सब सामने आ जाएं। और हिंदू आपको कहता हूं कि एक हो जाओ। अगर आप एक हो जाएंगे तो भारत बहुत शक्तिशाली देश है। लेकिन आप लोग बिखरे हैं ना, फलाना ढिकाना, इसको गाली देना, उसको गाली देना, आपस में लड़ना झगड़ना, ये छोड़ दो। अभी भी समय है। भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर और ऐसी सांस्कृतिक कल्चर के नाम पर आपस में लड़ना छोड़ करके आप सभी को एक हो जाना है, हिंदू हो जाना है। मुस्टिका में रहिए, जातियों में मत बटिए। जातियों को कोई भी तोड़ देगा, मुस्टिका को कोई भी छू नहीं पाएगा। बस इतनी सी मेरी बात को समझिए।
हिंदुत्व की मुष्टिका बनी है, जातियों की उंगलियां नहीं। उंगलियां कोई भी तोड़ेगा, मुष्टिका की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो मेरी इतनी सी बात को समझे। और OIC बहुत बड़ी रणनीति, कूटनीति लेकर के, डिप्लोमेसी लेकर के कूदा है। इसे सामान्य घटना मत लेना। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं। और बाकी तो आप ये वक्तव्य से समझ ही जाइए कि इनका अब मंशा क्या है। देख लीजिए, इस मुल्क में हम माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी हैं। तो मतलब क्या निकाला जाए, इस पूरी बात से क्या निकाला जाए, आप खुद सोचिए। तो अब मेरा तो इतना ही कहना, मेरे भाई और बहनों को, जाग जाओ, जाग जाओ। और नुपुर बहन के साथ खड़े हैं, लेकिन करोड़ों नुपुर बहनें ना बने इस देश में, इसके लिए आपको और मुझे जागना होगा। तो मैं सभी साथी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि भारत को अखंड और एक ऐसा सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए आपको एक होना होगा। तो क्या आप हमारा अभियान में हमारा साथ देंगे? हमारा अभियान क्या है आप सभी को पता है, इस वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि यह एक सशक्त माध्यम है। मैं कहना चाहता हूं भारत के सभी लोगों से कि आप हमारी इन बातों को अधिक से अधिक भारतीयों तक पहुंचाएं। दुनिया के अंदर जहां भी भारतीय हैं वे हमारा साथ दें और इस पूरे वातावरण के, विपरीत वातावरण के समय हमारा साथ दें। हम भारत को अखंड और सशक्त बनाएंगे और इसी काम में मैं लगा हुआ हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।